श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ कहते हुए मैया दोनों अपने पुत्रों को लेकर के आ गई आई और प्रेम शूल्य भक्त वत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। भक्ति मैया जैसी आई है ना, सब सोचने लगे, देखने लगे, अरे कौन है ये, कहां से आई। कथम प्रविष्टा कथम आगतेया मध्य मुनीना इति तर्कयन्तः। कथम प्रविष्टा है ना, कहां से आई, कौन है ये। कथम आगतिया मध्य मुनीना इति तर्कयन्तः। ऊचु कुमारा, चारों कुमारों ने कहा कहां से आ गई, कौन है ये। बोले आई नहीं, ये प्रकट हो गई हैं। कैसे, कथा के भाव से प्रकट हो गई। प्रेम से भक्ति महारानी की जय। ज्ञान वैराग्य भी युवावस्था को प्राप्त हो गए। कह रहे हैं मैया ने कहा मैं कहां रहूं। उत्तर दिया गया निरंतरम वैष्णव मानसानि। वैष्णवों के हृदय में वास करो। जहां भी कथा हो, जहां कीर्तन हो, जहां भक्ति हो, जहां भगवान की आराधना की जा रही हो, वहां आप भक्तों के हृदय में वास कर। प्रेम से भक्ति मैया की जय हो। एक बात बताए कि संसार में गरीब गरीब नहीं है। जानते हैं सबसे बड़ा गरीब कौन है। सबसे बड़ा गरीब वो है जिसके हृदय में भगवान की महारानी भक्ति मैया का वास नहीं है। सकल भुवन मध्य निर्धना ते धन्या निवसति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनंतः। जिस हृदय में भक्ति महारानी के वास होता है वह निर्धन नहीं है। और जहां भक्ति महारानी रहती हैं वहां भगवान भी अपने आप बिन बुलाए चले आए। कैसे, हरिरपि, हरि अपि माने भगवान भी। कहां से आते हैं जी, निजलोकम। भगवान का निजलोक क्या है, वैकुंठ। भगवान वैकुंठ में नहीं रहते। भगवान कहाँ रहते हैं, जिसके हृदय में भक्ति महारानी है उसके हृदय में आकर के प्रवेश कर जाते हैं। कैसे, सर्वथा माने सब प्रकार से। ये नहीं कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, बेटे कैसे आज भोजन बनाई, ऐसी बात है ना। आज कौन क्या हुआ। भगवान कहते हैं कि सबको छोड़ के आ जाता हूं मैं। सर्वथा तो विहाय, क्या करके, विहाय माने छोड़। निवसति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। जिसके हृदय में भक्ति में वास करती हैं भगवान पधारते हैं। हम लोग धनवान हैं, है ना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने राम रतन धन पायो।
भक्ति अमोलक दीनी मेरे सदगुरु, भक्ति अमोलक दीनी मेरे सदगुरु, भक्ति अमोलक दीनी मेरे सदगुरु, भक्ति अमोलक दीनी मेरे सदगुरु। कृपा करी अपनाया पायो जी मैंने राम रतन पाया जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और आज भगवान पधारे हैं। भक्ति भक्तों के हृदय में देख करके भगवान पधारे, सबका कल्याण किए। उसके बाद अब प्रश्न करते हैं सौनक जी महाराज सुत जी से कि हे गुरुदेव, भक्ति महारानी तो पुष्ट हो गई, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए, लेकिन इसके बाद और किनके किनके कल्याण हुए बता रहे हैं कि जानते हो यह कथा पावन करने वाली है। जिसने जीवन में कभी सच नहीं बोला हो, जीवन में एक बार भी सच नहीं बोला हो, अगर वह कथा सुन ले तो क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा, है ना? अब तो खुशी होती होगी हमारे मन में कि कोई बात नहीं, चलो जीवन पर झूठ बोलेंगे, एक बार कथा सुन लेंगे, है ना? सत्य नहीं ना, जो सत्य से हीन है, पितृमातृदूषक, जो अपने माता पिता को कष्ट देता हो पापी है ना वो। सपता यज्ञ न कलौ पुनन्ति, अगर वह सप्ताह की कथा श्रवण कर लेता है तो क्या हो जाता है जी? वो पुनन्ति माने वो पवित्र हो जाता है। क्योंकि एक लोग झूठ बोलने वाले थोड़े हैं, अनेक है ना। जो छली है, जो 5 प्रकार का जो पाप नहीं करना, जो भी कर दिया है, पंचोग्र पाप छल छद्मकारिणः, जो छली है वो भी यदि कथा सुन लिया है ना तो उसका कल्याण हो जाए। अरे जीवित रहने यहां कह रहे हैं पशु पक्षिणोत्र, माने पशु पक्षी भी यदि इस कथा को सुन ले तो क्या हो जाएगा जी? सर्वे निष्पापतमा भवन्ति, क्या हो जाते हैं जी? निष्पाप, है ना? पवित्र हो जाते हैं, कल्याण हो जाता है उनका। पशु पक्षी का कल्याण होता है, हाँ हाँ होता है ना, पशु पक्षियों का कल्याण होता है। बोले यहां तक से भी आगे बढ़ जाओ, जो जीवित रहे, कथा नहीं सुना, मर जाए, भूत प्रेत बन करके भी कथा सुन ले तो क्या हो जाता है जी? उसका उद्धार हो जाता है। अब बोले गुरुदेव आपने पशु पक्षियों तक बात कही, मैं समझ गया, लेकिन यह बात समझ में नहीं आ रही है कि मरने के बाद भूत प्रेत यदि कोई कथा सुने तो उद्धार होता है। क्या भूत प्रेत कथा सुनते हैं? हाँ सुनते हैं। मुझे यह कथा सुनाने की कृपा प्रदान करें। हम लोग बड़ी प्रेम से सुने, श्रद्धा से सुने। इस कथा के सुनने से अंत क्या होगा? अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्। कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अब प्राचीन इतिहास कथा सुनाने जा रहा हूं।
यस्य श्रवण मात्रेण, जिसके सुनने मात्र से क्या होगा? पाप हानि प्रजायते। इस कथा से क्या मिलेगा हम लोगों को जी? पापों का नाश। भक्ति महारानी की कथा सुनने से क्या मिला? भगवान प्राप्त हुआ, है ना? सबका फल सुनते जाइए। अब पाप हटाना है ना, हम लोग ऐसा थोड़े हैं कि सब लोग पूरी आत्मा ही है, कुछ न कुछ तो पाप सबने किया ही है। उसको भगाने के लिए यह कथा है। प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो, आधे आधे नहीं, पूरे जोर से बोलो राधे राधे। हाँ, लगे कि हम लोग बद्री नारायण बैठे हुए हैं ना। जोर से बोलो राधे राधे। करें तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभोत्पतनमोत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यकर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी है जिसके किनारे एक ब्राह्मण रहता है। कैसे हैं? सत्य कर्म। ब्राह्मणों को जानते हैं क्यों लोग मानते हैं? अगर जो ब्राह्मण साधक है, तपस्वी है, वंदना करता है, पूजा पाठ जब तब करते हैं, उनके डर से लोग मानते हैं कि भैया इनकी अगर हम पूजा करेंगे, सम्मान करेंगे तो हमें हमारा कल्याण हो जाएगा। पंडित जी तपोनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, संध्यावादी, पर प्रायः यही देखा गया है कि जो विद्वान होते हैं ना, जो अच्छे होते हैं ना, उनकी पत्नी कैसी होती है? हाँ? ये होती है ना। हाँ महाराज, पंडित जी तो खूब बड़े विद्वान, और पंडितानी ऐसी। नाम है पंडित जी का नाम है आत्मदेव, अब पंडितानी का नाम है धुंधली। पंडित जी तपस्वी साधक और पंडितानी कृपणा और कलह प्रिया। क्या पसंद है इसको? जब तक दो चार घर से महाभारत ना हो जाए तब तक शांति नहीं आती है ना। कृपणा है और कलह प्रिया है। महाराज पंडित जी फिर भी परिवार में आनंद से रहते हैं। इनके मन में अशांति है क्या? चलो पत्नी कैसी भी चल जाएगा, हम अपने लिए उपार्जन नहीं करते हैं, हम कमाते अपने लिए नहीं है। किस लिए कमाते हैं जी? अपनों के लिए कमाते हैं। हम जितने भी लोग बैठे हैं अपने कमाई का पूरा उपयोग कर लेते हैं क्या? उपभोग कर लेते हैं क्या? जितना कम हो सके खर्च करने का प्रयास करते हैं। किसके लिए? रहेगा तो बच्चों के काम आएगा, है ना। बच्चों के लिए हम जीते हैं। पंडित जी के यहाँ सब कुछ है, धन धान्य से भरा पूरा परिवार है, पर एक चीज नहीं है। क्या? संतान नहीं। पंडित जी दुखी रहते हैं। क्या करें? अनेक उपाय किए संतान हो जाए, पर संतान नहीं हो रही। जानते हैं जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है उसके ऊपर सभी कृपा करते हैं। जिसके ऊपर प्रभु कृपा नहीं होती है ना, उसके ऊपर कोई कृपा नहीं करता। पंडित जी दुखी, वृक्ष लगाते हैं, बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद वृक्ष फल देना नहीं चाहते, देते ही नहीं। गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता भी इनके यहाँ दूध नहीं देती। पितरों का तर्पण करते हैं, पितर लोग भी तर्पण स्वीकार नहीं करते। देवता लोग भी पूजन स्वीकार नहीं करते।
एक दिन की बात, एकदा सद्यो दुखा गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। घर छोड़ के कहां चले गए? वन को चले गए, वन में चले गए। सोचे कि अब जीने से अच्छा है मर जाना। अब वन में जाकर के दुखी हो गए। अगर हमारे घर में संतान होता तो मैं मन में आता नहीं आता ना। भगवान भक्त वत्सल हैं, करुणा निधान है, दया निधान है, दया निधान है। संत के स्वरूप में आ गए। ब्राह्मण को रोते हुए देखकर पूछे, अरे विप्र देवता, कथम रोदसी विप्र तुम? हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी, क्यों रो रहे हो? विप्रत्वम काते चिंता बली, किस बात की चिंता सता रहे तुम्हें? वद त्वम, बोलो, सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारण। हे ब्राह्मण, अपने दुख का कारण बताओ। अपनी सभी कारण बता दिए। हमारे भाग्य में संतान अभी तक नहीं हुई। संत महात्मा बोले, पंडित जी संतान से सुखी हो जाओगे, गारंटी है क्या? राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, पर कोई सुखी कर पाए उनको? जल के भस्म हो गए ना। सगर से ही सागर बना। उन्हीं खानदान में कौन आए? राजा भगीरथ आए। तब मैया भागीरथी को लाए। वही मैया गंगा हम पूरे संसार को पवित्र करती है। प्रेम से बोले गंगा मैया। अब बोल रहे हैं पंडित जी, हे बाबा, आप तो ठहरे विरक्त, आपका तो कोई है नहीं कुछ। आम ठहरे गृहस्थ। गृहस्थ को सुख जानते हैं कब मिलता है? जब घर में आता है गृहस्थ ना, और बेटी जब कहते हैं एक बार, क्या? पापा। जैसे पापा कहे पूरे दिन की थकान चली जाती। और आपका जीवन क्या? गृहस्थ सरसो लोकी। गृहस्थ क्या है? सरस जीता है, आनंद के साथ जीता है। और संन्यास शुष्क एव ही। आपका जीवन सुखा जीवन। एक काम करो बाबा, हमारी भाग्य रेखा देखें ना आप। संतान कब होंगे बताइए? बोले तेरे एक जन्म की बात भूल जाती। एक जन्म की बात तो भूल जा। बोले कितने जन्म? बोले 2 जन्म नहीं, 3 जन्म नहीं, 4 जन्म नहीं, 5 जन्म नहीं, 6 जन्म नहीं, 7 जन्म तक तेरे कोई संतान है ही नहीं। अब घबराए महाराज बाबा। बोले महाराज मैं तो 1 जन्म के लिए रो रहा था, और आप कितने जन्म की बात कर दिए? 7 जन्म की बात कर दिए। अब तो मरने आया ही था, आपके सामने ही आपके चरणों में माथे टेकूंगा, इतनी जोर से पटकूंगा कि हमारी मृत्यु हो जाए। अब जीना नहीं चाहता। मैंने यह सुना है कि संतों के मिलने के समान संसार में कोई सुखी नहीं है, और आप मिले, हमारा दुख पड़ गया। अगर आपको देना हो तो बेटा दे दो, और चाहे जैसे भी हो, नहीं तो मैं आपके सामने मरूंगा। और मरने के बाद आपको ब्रह्म क्या लगेगी? निश्चिंत हो जाए। आपके दरवाजे के सामने कोई मर जाए तो आप बचोगे कि फंसोगे? आपके दरवाजे के सामने कोई मर जाए, आपने कुछ नहीं किया हो, लेकिन फंसोगे ना एक बार?
अब संत महात्मा सोचे भैया कि ये तो पंडित जी मरेंगे और मैं भी ब्रह्म हत्या का भागी हो जाऊंगा, इसलिए एक काम करता हूँ, फल दे दिए पंडित जी को। बोले या फल ले लो और अपने पत्नी को खिला देना, पत्नी फल खा लेगी तो गर्भवती हो जाएगी और सुंदर बालक का जन्म देगी, तेरे घर में आनंद की वर्षा होने लगेगी। अब पंडित जी झूम उठे कि हमारे घर में संतान होगा। हाँ होगा, ले जाओ अपने पत्नी को फल खिला देना। पूछे कि हे गुरुवर, फल खाने के बाद कोई नियम भी है क्या? हाँ नियम है ना, एक बार भोजन करेगी और झूठ नहीं बोलेगी। नियम क्या बोला बताए? एक बार भोजन करेगी और झूठ नहीं बोलेगी। पंडित जी खुश होकर के झूमते हुए आ गया। पंडितानी देखी, अरे नित्य निरंतर दुखी रहने वाला आज क्या है? हाँ क्यों सुखी है जी? हाँ क्या होगा? बेटा होगा, है ना? बेटे के लिए खुश है कि हमें बेटा होगा। अब आए पंडित जी अपने पत्नी को बोले, देवी आज हमारे घर में खुशी आ जाएगी। क्या बात है, कैसे? खुशी इसलिए आएगी, संत महात्मा का कृपा प्रसाद मिल गया है। ये फल ले लो, फल खा लो और खाओगी ना तो सुंदर बालक का जन्म होगा, वो हमारा कल्याण कर देगा। पंडितानी जी का नाम क्या है? धुंधुली। धुंधली समझते हैं ना? न पूरा प्रकाश न पूरा अंधकार, धुंधला धुंधला। रस्सी है या सर्प, धुंधला रहेगा तो पता नहीं चलेगा। अगर पूरा प्रकाश हो तो दिख जाएगा कि सर्प है या रस्सी, अंधकार हो तो दिखेगा नहीं। लेकिन जहां धुंधला पर रहेगा वहां द्विधात्मक बातें आती रहेंगी, ये रस्सी है या सर्प। रस्सी में भी सर्प का आभास जाता है और सर्प में भी रस्सी का आभास जाता है धुंधलापन के कारण। ये धुंधली पंडित जी से बोली, पंडित जी आप यजमान के यहाँ जाइए और मैं स्नान करूंगी, पवित्र हो जाऊंगी, तब प्रसाद पाऊंगी। अब धुंधली को चिंता हो गई कि आज तक तो मैं ठीक ठाक थी, स्वस्थ थी, पर अब हमारे जीवन में कष्ट आने वाला है। सोच रही है कि हमारे जीवन में तो बढ़िया यही है ना कि कोई संतान न हो। पड़ोसन के पास गई, सखी के पास जाकर बोलती है कि हे सखी, मेरे समझ में तो सबसे सुखी वही है। कौन? जो पुत्रवती नहीं है अथवा विधवा है। देखिए क्या सोच रही है। अब मेरे यहां संतान होगा, पंडित जी फल लाए हैं, फल खाऊंगी, पुत्र होगा और मैं तो गीले में रहूंगी और बेटा सूखे में रहेगा। कपड़ों को गंदा कर देगा, कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी रोएगा चिल्लाएगा, ये करो वो करो, तुम हैरान हो जाओगी। चलो ये सब सह लूंगी, लेकिन मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपने माँ के गर्भ में कितने वर्ष रहे जी? अगर मेरा बच्चा 2-4 वर्ष रह गया तो कह रही है कि मेरा बच्चा 2-4 वर्ष रह गया तो मर जाऊंगी ना। फिर पूछ रही है कि देखो जब गर्भ रहता है तो भोजन कम हो जाता है और मैं पूरा खा पी के अपने काम को कर लेती हूँ घर के पूरे आनंद से, तो काम कैसे होगा? अब मान लो कहीं गांव में आग लग गई तो? पूछ रही है गांव में आग लग गई तो सब लोग भग जाएंगे और मैं मर जाऊंगी। पर उसने बोली सुन, एक तो भाग्य से तुम्हें फल मिला है, फल पाल ले, जो होगा देखा जाएगा। बोली ठीक है फल पालूंगी, लेकिन इसके मन में शांति नहीं है। बोली एक बात बता, कम से कम एक बात और बता दे, मैं चली जाऊंगी। मान ले कि हमारे यहाँ बच्चा हो गया और बच्चा हो गया तो काम कौन करेगा? मैं तो रहूंगी अपने प्रसूति गृह में।
और सन समझाई, हे देवी सुन, अरे बुआ लोगों को जैसे पता चलता है ना कि भाई के यहाँ कुछ होने वाला है, तो बुआ लोग क्या करती हैं जी, मनाती हैं भगवान से, हे भगवान हमारे भाई को, हमारे भाभी को क्या हो, लल्ला हो, बुला लेना अपने ननद को, ननद आएगी और ननद आकर के तेरे घर के काम संभाल देगी। धुंधली कार्य सुन, तेरी ननद अच्छी है और मेरी ननद क्या है मालूम है, मैं बुलाऊंगी ननद को काम करने के लिए, वो तो काम करेगी कमबेश मेरे घर के संपत्ति को अपने यहाँ भेज देगी। कह रही है ननंदा संहरिस्तदा, ननद आएगी तो क्या करेगी, धन का संहरण करेगी, बुला लेगी अपने बेटे को और मैं रहूंगी कमरे में और सब संपत्ति हमारे यहाँ से अपने पड़ोसन थक गई, बोलिए काम कर, तो अरे मन में जो आए सो कर, पर मुझे अपना काम करने दे। आ गई है, चिंतित है, क्या करे। जब चिंतित हुई ना तो इनकी बहन आ गई, बिन बुलाए, बोली अरे बहन, तेरे चेहरे पे मैंने आज तक ऐसी उदासी कभी नहीं देखी, उदास क्यों हो, बता कारण क्या है, उदासी क्या कारण क्या है, प्रेम से बोलो। सब लोग हाथ उठा के बोल रहे हैं, हम कथा करते हो, हम प्रेम से सुनते हो, लेकिन हम स्थिर रहने नहीं चाहते हैं ना, जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे, और हाथ नीचे नहीं, अब बुलंदी के साथ राधे राधे बोल जरा, राधे राधे बोल जरा, तेरे खुल जाए तकदीर, राधे राधे बोल जरा, तेरे खुल जाए तकदीर, राधे राधे बोल जरा, तेरे खुल जाए तकदीर, राधे बोल जरा, तेरे खुल जाए में ताली हाथ लगा करके राधे राधे बोल जरा, 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 तेरे खुल जाए राधे बोल जरा, तेरे खुल जाए तकदीर, राधे राधे बोल जरा, तेरे खुल जाए तकदीर। ताली में करंट नहीं है, कथा भी हो कीर्तन भी हो, ऐसे थोड़े मस्ती में सब लोग राधे राधे, सब लोग हाथ उठा करके समझ जाएंगे। प्रेम से बोलो, हाथ नीचे किसी की ना हो, बुलंदी के साथ राधे राधे, राधे राधे बोल जरा, तेरे खुल जाए तकदीर, राधे राधे बोल जरा, राधे राधे बोल जरा, राधे राधे बोल जरा,
राधे राधे बोल जरा खुल जाए खुल जाए तकदीर राधे बोल जरा खुल जाए तकदीर जय हो भक्ति में तारीख सेवा राधे राधे बोल जरा 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 राधे 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 बोल जरा खुल जाए राधे बोल जरा खुल जाए तकदीर राधे बोल जरा खुल जाए तकदीर राधे राधे बोल जरा 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 खुल जाए तकदीर 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 प्रेम से बोलो हे राधे लगता है भूखे हैं आप लोग ना तालीम में करंट होनी चाहिए आज पहला दिन है ना आप लोग सोचो आप लोग तो कुछ कुछ पाए होगा ना बढ़िया से हम करंट के साथ हमेशा बुलंदी के साथ रहना चाहिए पाओ चाहे ना पाओ शरीर में भगवान कृपा बन रहे और ताली ये ताली ही ताली है संसार में ऐसे ताली बजाने में कुछ नहीं मिलता है ये ताली ही ताली है बाकी है सब खाली क्या है बाकी है सब खाली इसलिए मस्ती में अगर नहीं भी खाए हो ना तो डरो मत है ना जोर से बुलंदी के साथ राधे राधे बोल जरा बोल जरा खुल जाए तकदीर राधे राधे बोल जरा 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 राधे बोल जरा मेरे खुल जाए तकदीर राधे बोल जरा मेरे खुल जाए तकदीर मस्ती में घूमते हुए ताली बजनी चाहिए और क्या राधे आत्मा राधे क्या है राधे आत्मा श्याम शरीर राधे आत्मा श्याम शरीर राधे राधे बोल राधे आत्मा श्याम शरीर
राधे राधे बोल जरा राधे अथवा श्याम सरी राधे राधे बोल जरा राधे अथवा श्याम सरी राधे राधे बोल जरा 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 राधे राधे बोल से बोलो राधे राधे होगा। आज तो प्रारंभ हुआ है ना, कल से आज थोड़ा सा समय का भी हो रहा है, लेकिन प्रसंग को जगह पे छोड़ेंगे। पंडित जी की पंडितानी बहन आई समझा दी, तो बेटे के लिए चिंता करती हो। ध्यान देना, भाई जैसा प्रेमी और भाई जैसा हाँ सब बोलो, सब लोग समझदार है। भाई जैसा प्रेमी और भाई जैसा नहीं होता है, बहन जैसा प्रेमी और बहन जैसा शत्रु कोई नहीं होता। बहन ने सोचा कि इसके पास पैसे हैं और मैं गरीब हूं, अगर इसके संतान होंगे तो संपत्ति के मालिक होंगे, वो होंगे ना। एक काम करती हूं, ऐसी योजना बनाती हूं ना किसी को संतान ही ना हो। बोली बहन तू चिंता मत कर, इस बार मैं गर्भवती हूं, जो भी होगा मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम्हें कष्ट नहीं होगा। चाहती थी कि इसके पुत्र न हो, पुत्र होंगे तो संपत्ति का मालिक बेटा बनेगा। जानते हैं, बोली धुंधली कि हे बहन एक बात बता, तू बेटा तो दे दोगी पर बेटा दूध कहां से पिएगा। बोली चिंता क्यों करती हो, मैं आ जाऊंगा। हमारे पति गरीब हैं, उनको तुम रुपए पैसे दे देना, रुपए पैसे पा करके वो सुखी हो जाएंगे और मैं उनसे बोल के आ जाऊंगी, दूध पिला दूंगी, काम पूरा हो जाएगा। मैं पैसे वाली हो जाऊंगी तो तुम्हारे बराबर में बैठना शुरू कर दूंगी। अब महाराज फल खिला दिया गया, किसको? धुंधली को नहीं। समझा दी कि फल तू मत खाना, बाबा लोग कब किसको चक्कर में डालने कोई नहीं जानता। बोलो बाबा के डर से महाराज फल किसको खिला दे? बोली गैया को खिला दे। तेरे यहाँ कोई गैया को संतान नहीं है ना, गैया को फल खिला दोगी ना संतान हो जाएगा, अगर होगा तो। अब ये मूर्ख जानते हैं क्या किया? मूर्ख, प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो। ये मूर्ख पति की बात नहीं मानी, पति की बात न मानकर किसी बात मानी, बहन की बात मानी। अब बहन की बात मानने का परिणाम जानते क्या होता है? बोली गए खिला दे, गए खिला दी, और बहन की यहां संतान हुआ, बालक ला करके दी किसको? अपने बड़ी बहन। अब ये पंडित जी को झूठ बोल रही थी, रोज फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, बालक होगा। पंडित जी खूब खुश थे। जैसे संतान हुआ ना महाराज, पंडित जी झूम उठे, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। क्या हुआ? सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, पंडित जी के घर में लल्ला हो गया, पंडित जी के घर में लल्ला हो गया, मोहल्ले में हल्ला हो गया, हल्ला हो गया, पंडित जी के घर में हल्ला हो गया, हल्ला हो गया, हल्ला हो गया, पंडित जी के घर में
सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, पंडित जी के घर में हल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, पंडित जी के घर में हल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, पंडित जी के घर में हल्ला हो गया। सब लोग झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। क्या पंडित जी के घर में हल्ला हो गया, पंडित जी के घर में हल्ला हो गया, पंडित जी के घर में हल्ला हो गया, पंडित जी के घर में हल्ला हो गया। प्रेम से बोलो, ऐसे धीरे धीरे थोड़े जोर से बोलो। राधे राधे। आवाज के साथ। पंडित जी घर में लल्ला हो गया। पंडित जी बोले नाम रख देता हूँ बेटे का। पंडितानी बोली पंडित जी आपके अधिकार में पूरे जजमान लोग हैं, आपके अधिकार में हमारे बच्चा। अरे मैं कश सही, नाम आप रखोगे? नहीं। दुनिया को डराने वाला जानते हैं कहां डरता है? कहां डरता है? प्रेम से बोलो। दुनिया को डराने वाला घर में अपनी पत्नी से डर जाता है आके। प्रेम से बोलो। पंडित जी एक बार डांटी बस चुप हो गए। पंडित जी ठीक है देवी जो करो नाम रखो। बोली मेरा नाम धुंधली है और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। क्या नाम होगा जी? धुंधकारी होगा। नाम जैसा नाम वैसा। जैसे 3 महीना बीता महाराज। त्रिमासे निर्गते चाथ। कितना महीने के बाद? त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु शुश्वेर्भकम्। 3 महीने के बाद क्या हुआ? साधेनु माने वह धेनु क्या की? शुभ खूब सुंदर दिव्य शिशु का जन्म दी। शुश्वेर्भकम् कैसा है वह? सर्वांग सुंदरम दिव्यम। कैसा है? सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मल कनक प्रभम। कैसा है? निर्मल है। ध्यान देना, भगवान को क्या पसंद है? निर्मल। और सुंदरता कैसी है? कनक प्रभम। जैसे सोना चमकता है ना वैसा चमक रहा है। एक क्या है विशेषता कि कान जो है कैसी है जी? गाय के कान के समान है। पंडित जी इसका नाम रख दो। हाँ रखिए। पंडित जी गाय के कान समान था कान उस बालक का, तो क्या नाम रख दिए? गोकर्ण। क्या रखे? दोनों बड़े होने लगे, दोनों ख्याति प्राप्त किए। कैसे? गोकर्ण पंडित ज्ञानी। गोकर्ण जी क्या बने? पंडित और ज्ञानी बने। और धुंधकारी? धुंधकारी महाखल। क्या बन गया? महाखल माने दुष्ट में भी छोटा नहीं। बोलो। दोनों बड़े हुए। जब बेटा अच्छा होता है ना तो बाप को खुशी होती है, और खराब होता है तो उस दिन भी रो रहे थे। जिस दिन संतान नहीं था।
और आज भी रोना शुरू हो गया। क्व गच्छा, जानते क्या करता है? बच्चों को पकड़ता है, जाके कुएं में डाल देता है, किसी के धन को चुरा लेता है, अपने घर के धन को लुटाने लगा। जब अपनी कमाई संपत्ति अपने सामने नष्ट होती है तो बड़ा कष्ट होता है। कह रहे हैं आत्मदेव जी, क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि क्व मे कष्टं व्यपोहै, प्राणां त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, क्या करूं? प्राणां त्यजामि, कह रहे मैं प्राण छोड़ दूं, कष्टेन। भगवान ने आदेश दिया, श्रीमद्भागवतान मुक्ति। किससे मुक्ति होगी जी? हाँ, प्रेम से बोलो। हम लोग का तो कल्याण हो ही रहा है, हमारे पितरों का भी कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। कैसे मुक्ति होगी जी? श्रीमद् भागवतान मुक्ति। किससे मुक्ति होगी जी? श्रीमद् भागवत से। कितने दिन में? सप्ताहं वाचनं कुरु। क्या करो? सप्ताह की कथा सुनाओ, है ना? सप्ताह कथा सुनाओगे मुक्त हो जाएंगे। प्रातः काल सब लोग सुने और कथा की व्यवस्था बनाई गई, सुंदर दिव्य आश्रम बनाया गया, सबको सूचना दी गई। सभी लोग आ रहे हैं सुनने के लिए। कथा में सबको लोग तो बैठ रहे हैं, लेकिन वो भूत कहाँ बैठे, प्रेत कहाँ बैठे? तो उसके बैठने के लिए एक 7 गांठ की बांस लगा दी गई और उस छिद्र में आकर के वह प्रवेश कर गया और कथा सुनने लगा। गोकर्ण जी कथा सुनाने लगे। पहले दिन कथा संपन्न हुई, पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन कथा संपन्न हुई, दूसरी गांठ फटी। ऐसे क्रमशः 7वें दिन 7 गांठ फट गई है और दिव्य सुंदर 7वें दिन उस बांस में से जानते कौन निकला? क्या निकला? भूत। क्या निकला? हाँ, दिव्य रूप धरो जातो। कैसा है वह? दिव्य रूप धरो जातो तुलसी दाम मंडितः। गले में तुलसी की माला धारण किए हुए है और पीतवासा, पीला वस्त्र पहने हुए है। घनश्यामो, जैसे भगवान घनश्याम होते हैं वैसे वह बन गया। और मुकुटी कुंडलान्विता, माथे में मुकुट, कानों में कुंडल, लगता है भगवान स्वयं पधारे हुए हैं। ननाम भ्रातर सद्यो, प्रणाम किया गोकर्ण जी महाराज को। बोले कौन? पहचाने नहीं मैं वही। कौन? आपका भाई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सबका हो तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदः। वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सबका हो कृष्ण धन्य कृष्ण लोक फल
धन्य है भागवत जी की कथा जो मेरे से महान प्रेतात्मा को मुक्त कर दी। और उसमें भी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो कृष्ण बोलो राधे राधे बोलो कृष्ण 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 बोलो राधे 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 बोलो कृष्ण 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 बोलो राधे राधे बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राधे कृष्ण कृष्ण बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो कृष्ण 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 बोलो राधे 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 बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राधे 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 बोलो बोलो राधे 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 बोलो कृष्ण 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 बोलो राधे 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 बोलो कृष्ण 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो कृष्ण 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 बोलो राधे 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 बोलो कृष्ण कृष्ण जब चर्चा चल ही रही थी तब तक क्या हुआ, वैकुंठ से विमान आ गया। वैकुंठ वासिभिर्युक्तम, वैकुंठ वासियों के साथ भगवान का विमान आ गया। और महाराज सब देखते रह गए कितना सुंदर विमान है, किसी के लिए स्थान नहीं दिया गया। स्थान किसको मिला? एकमात्र धुंधकारी को मिला। जब गोकर्ण जी महाराज ने देखा भैया इतने सब वैष्णववासी हैं, वैकुंठवासी हैं, उनसे प्रश्न कर दिए। अत्रैव, अत्रैव माने यही, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। यहाँ पर अनेक हमारे श्रोता लोग थे, पर आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कृतः। इतने श्रोता लोग थे पर विमान नहीं आया। एक के लिए क्यों आया? बोले सब लोग सुन रहे थे। जानते हैं सब लोग श्रवण कुमार थे, मनन कुमार कोई नहीं थे। इधर से सुने इधर से निकाल। श्रवणस्य विभेदेन सर्वे सामिह दृश्यते। श्रवण के विभेद से क्या हुआ? फलभेदोत्र संस्थितः। जैसे सबने बराबर नहीं सुना, यहाँ भी श्रोता लोग होंगे जो खूब मन से सुनते होंगे, और कुछ लोग तो ध्यान देना, तो जो जिस प्रकार सुनता है ना उस प्रकार भगवान भी, भगवान की दृष्टि सूक्ष्म है। हम क्या करें उन्हें पता है। श्रवण से विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः। बोले कि सबने सुना पर धुंधकारी के जैसा नहीं सुना। धुंधकारी तो प्रेम से सुना, अगर सुने होते तो सबके लिए विमान आ जाता। जा रहा है विमान में कौन? धुंधकारी। सब लोग धन्यवाद कर रहे हैं, धन्य हो धुंधकारी, तूने अपना उद्धार कर दिया।
अब गोकर्ण जी महाराज सबको समझाए, घबराओ मत, आषाढ़ महीने कथा हुई है, श्रावण महीना आने दो, पुनः कथा करूंगा, सब लोग प्रेम से सुनना, सबका उद्धार हो जाएगा। श्रावण महीना में पुनः कथा हुई है और सब लोग प्रेम से सावधान होकर सुन रहे हैं। इस बार छुट गए तो कोई विमान गारंटी ठोरे कि बार विमान आएगा। सब लोग प्रेम से सुने और जैसे कथा संपन्न हुई महाराज, भगवान नारायण की कृपा से विमान आया और जैसे अयोध्या वासियों को भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज लेकर के गए ना, वैसे गोकर्ण जी महाराज संपूर्ण श्रोताओं को लेकर के भगवान के वैकुंठ को चले गए। प्रेम से बोले भगवत भगवान की जय। ये है कथा की महिमा। प्रेत का उद्धार हो गया तो हम लोग क्या उद्धार नहीं होंगे? हम लोग का उद्धार हो जाएगा। और ये इस कथा की विधि आती है 6 अध्याय में। कथा की विधि यह है कि जिसकी जैसी सामर्थ्य हो, शरीर सहन हो जाए तो भूखे रह के सुन लो, शरीर सहन न करे तो फलहार करके सुन लो, और उसे भी सहन न करे तो एक बार भोजन करो और फलहार करो, और उससे भी सहन न हो तो खूब प्रेम से पाओ और खूब प्रेम से सुनो, है ना। काहे को शरीर में कष्ट देते हो, है ना। उद्देश्य यह है कि कथा हमें सुननी है ना, जिसकी जैसी शरीर की सहन शक्ति हो वैसा सुने। ऐसा ना हो कि कथा सुन रहे हैं अब फलहार कर रहे हैं, कल बीमार पड़ गए, तो ऐसा नहीं करना है। शरीर स्वस्थ रहे। बताते हैं सूजी महाराज, नोपवासम वर प्रोक्तम, नोपवासो वर प्रोक्तम कथा विघ्न करो। यदि उपवास रहने से कथा विघ्न आती है तो कथा उपवास रहना उचित नहीं है। शरीर जैसे साथ दे वैसे काम करना चाहिए। गणेश की पूजा करनी चाहिए, विधियों का निर्माण करना चाहिए, सबको सूचना देनी चाहिए, सबको बुलाना चाहिए, सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान आपने सबका कल्याण किया है, सबका उद्धार किया है, हमारा भी उद्धार करें। और पितृपक्ष कल से प्रारंभ हो रही है, ऐसे आज भी नानाओं का श्राद्ध किया जाता है ना, और पितरों की मुक्ति हो जाए और हम लोग का भी कल्याण हो जाए। प्रेम से बोलो बद्रीनाथ धाम में। और ये चर्चा हो रही थी कि भवो भवान्या, चर्चा चली रही है, जानते हैं, भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमतति तन दर्शनाय। चर्चा चल रही है, कीर्तन होने लगी, प्रहलाद जी ताली बजाने लगे। प्रहलाद तालधारी तरल गदितया चौथवा कांस्यधारी वीणाधारी स्वर कुशलतया। ताली बढ़िया से बजाओ, भगवान प्रकट होंगे। आप लोग देखो क्या हो रहा है। प्रहलाद तालधारी तरल गदितया चौथवः कांस्यधारी वीणाधारी सुररसी राग गाता जो लोग हो। प्रहलाद तालधारी तरल गदितया चौथवः कांस्यधारी Indra
इंद्र मृदंग बजाने लगे, प्रहलाद जी ताली बजाने लगे। प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं। प्रहलाद तालधारी सरल गति दया चौथा वह कंसधारी। कीर्तन कैसे हो रहा है? अलौकिकम कीर्तन में तदीक्षा। अलौकिकम कीर्तन लौकिक नहीं हो रहा है, कैसा हो रहा है जी? जहाँ प्रहलाद ताली बजाएं, इंद्र मृदंग बजाएं और अर्जुन राग छेड़ दें, वहां अलौकिकम कीर्तन में तदीक्षा हरि प्रसन्न। अब महाराज भगवान प्रकट हो गए। मतोबरम भावृताभिराधम मतोबरम भावृताभिराधम प्रीति कथा कीर्तन को संप्रतम। भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए और वरदान देने लगे। किसको? जितने लोग कथा में कीर्तन में ताली बजाते हैं प्रेम से ना, भगवान प्रकट हो जाते हैं कथा में और वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं जी? मनोरथोयम। भगवान बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। मनोरथोयम परिपूर्णीया हरि प्रसन्न पिबचो ब्रवीत।
भगवान प्रसन्न होकर के वरदान देने लगे। सब लोगों के ऊपर वरदान देंगे। आप लोग कर भरी जवानी बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी बुढ़ापा किसने देखा है। संग में विराजी गौरी भवानी। संग में विराजे गौरी भवानी। हो कार्तिक भैया के गणेश भैया के हो एक भैया के सब मिल आरती उतारो। सब मिल आरती उतारो किस्मत मैया के। राम रघुरैया राम रघुरैया राम रघुरैया हो राम रघुरैया। संग में विराजी जानकी मैया। संग में विराजे जानकी मैया के। आरती उतारो आरती उतारो किस्मत मैया के। आरती उतारो किस्मत मैया के। जगत जननी जगदम्बा भवानी। जगत जननी जगदम्बा भवानी। जगदम्बा भवानी जगत जननी माँ अम्बिका भवानी। आवे भवानी भवानी हो मैहर भवानी। हो मैहर भवानी। विंध्याचल भवानी विंध्याचल भवानी। वैष्णो भवानी हो वैष्णो भवानी। तेरा वाली के हो पहाड़ वाली के। तेरा वाली के हो पहाड़ वाली के। आरती उतारो आरती उतारो किस्मत मैया के। आरती उतारो आरती उतारो किस्मत मैया के। जगदारो भैया के किस्मत मैया के। जगदारो भैया के आरती उतारो किस्मत मैया के। आरती उतारो किस्मत मैया के। आरती ओ बद्री नारायण की आरती उतारो। नारायण की आरती उतारो। नारायण की आरती उतारो। नारायण की आरती उतारो। बद्री नारायण की आरती उतारो। कन्हैया के हो काऊ भैया के। कन्हैया
के हो बलदाओ भैया के आरती उतारो कृष्ण कन्हैया के सब मिले आरती उतारो कृष्ण कन्हैया के कृष्ण कन्हैया के हो बलदाओ भैया के सब मिले आरती उतारो कृष्ण कन्हैया के कृष्ण कन्हैया के आरती उतारो कृष्ण कन्हैया के पवन पुत्र बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली को पवन पुत्र बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली के हम सब भक्त उतारी आरती, हम सब भक्त उतारे आरती और कन्हैया के हो कन्हैया के, कन्हैया के हो कन्हैया के मिले आरती उतारो कन्हैया के मिले आरती उतारो कन्हैया के मिले आरती उतारो आरती उतारो प्रेम से भगवान की जय।